ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोलता है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा सही कॉन्फ़िगरेशन है आयरन 3+ का। तो आयरन का एटॉमिक नंबर तो 26 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्त ऑप्शन नंबर सी हमारा फुल एचडी में करेक्ट होगा, आर्गन 3d5। आखिर सर ऑप्शन नंबर सी ही क्यों करेक्ट होगा, तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। आयरन 3+ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ठीक है दोस्त, जब k-टाइन का केस रहता है तो सबसे पहले हम न्यूट्रल एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले सी को सिर्फ आयरन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है दोस्तों, यहाँ पर लिख दिया 26। नियरेस्ट इनर्ट गैस आर्गन हो गया, तो यहाँ पर लिख दिया आर्गन। ये हो गया हमारा 4s, आर्गन 4s, ये हो गया आपका 3d। तो आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन, 2 20 और 6 हो गया 26 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आयरन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन हमको आयरन 3+ का लिखना है। ये हो गया मेरा आयरन 3+, मतलब आयरन में 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना हमको दो। तो सबसे पहले हम वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। तो सबसे बड़ा सेल वैलेंस सेल कहलाता है। ये 4 3 हमारा सेल है, तो सबसे बड़ा सेल 4 सेल है। तो 4 सेल के ए सबसेल से 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दिए, यहाँ पे बच गया मेरे दोस्त 0। अब मेरे पास बच गया तो 3 है, 3p 3d। तो सबसे बाहर में 3d है, तो हम लोग 3d सब इलेक्ट्रॉन हटाएंगे। 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन हट गया, बच गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन d सबसेल से हटा दिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन से बच गया मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन। अब d सबसेल में होता है 5 इलेक्ट्रॉन, d सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ पर 5 ऑर्बिटल लिखेंगे दोस्त। तो 5 ऑर्बिटल को एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे गुण रूल के अनुसार, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 5। तो आयरन 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया दोस्त आर्गन 3d5। 4s0 को दोस्त नहीं लिखते, तो ये 4 से के सबसेल में 0 इलेक्ट्रॉन बचा, तो यहाँ पर 4s0 को हटा सकते हैं। तो आर्गन 3d5 ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्त फुल एचडी में करेक्ट है। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 आपका दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा है डायमैग्नेटिक सबस्टेंस नेचर में। देखिए दोस्त, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस क्या होता है, एक ऐसा सबस्टेंस जो वीकली रिपेल करता हो किसी दूसरे सबस्टेंस को, उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। और डायमैग्नेटिक सबस्टेंस पहचानने का तरीका उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी Zn2+, मतलब जिंक आयन ही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्यों होगा, आइए इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। Zn2+ है तो जिंक आयन, तो सबसे पहले हमको जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। जिंक का नियरेस्ट इनर्ट गैस होता है आर्गन, तो यहाँ पर लिख दिया आर्गन। उसके बाद होता है 4s, उसके बाद होता है 3d। 30 इलेक्ट्रॉन भरना दोस्तों, आर्गन के पास 18 2 20 20 और 10 हो गया आपका 30 इलेक्ट्रॉन। और जिंक नहीं, जिंक 2+ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ये मेरा जिंक 2+। अब सबसे बड़ा सेल दोस्त वैलेंस सेल होता है, सबसे बड़ा सेल 4 सेल है। तो 4 सेल के ए सबसेल से 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिए, तो ये बच गया 4s0। 4s0 को आप लिख भी सकते चाहे हटा भी सकते हैं। अब थर्ड सेल के डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है। तो डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है दोस्त, यहाँ पर 5 ऑर्बिटल लिखे जा रहे हैं। 1 ऑर्बिटल 2 3 5, 1 2 3 4 5। तो वो खास जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। अब डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन भरना है दोस्तों, हुन्स रूल के अनुसार सभी ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे। इलेक्ट्रॉन को तो सबसे पहले हम लोग क्लॉकवाइज स्पिन में भरते हैं। ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 7 8 9 10। ठीक है, सभी मेरे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यदि डी ऑर्बिटल में सारे के सारे अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों, वो हमारा डायमैग्नेटिक सबस्टेंस होगा। ऐसे जिंक आयन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने की वजह से वह नेचर में डायमैग्नेटिक सबस्टेंस कहलाता है। अच्छा सर, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो देखिए दोस्तों, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो आपका पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस कहलाता। तो क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जिंक आयन फुल एचडी करेक्ट है। उसके पीछे वजह है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल्स। इस तरह दोस्त फुल एचडी क्वेश्चन खत्म।